नमस्कार, सूचना समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का भरतपुर दौरा, हजारों लाभार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ, कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण। राजस्थान उत्सव 2025 का मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया भव्य उद्घाटन। लोक कला और संस्कृति का अद्वितीय संगम है यह उत्सव। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को दी बड़ी सौगात, 30,000 किसानों को मिला 137 करोड़ रुपए का अनुदान। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेशवासियों के लिए एक बार फिर बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित दौरा भरतपुर और अन्य क्षेत्रों के लिए विकास और कल्याणकारी योजनाओं की नई सौगात लेकर आएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और हजारों लाभार्थियों को सीधे सहायता प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा दोपहर 12 बजे भरतपुर पहुंचेंगे, जहां कई महत्वपूर्ण योजनाओं के दिशा निर्देश जारी कर जरूरतमंदों को सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के इस दौरे में गरीबों, श्रमिकों, दिव्यांगजनों और घुमंतु समुदाय के लिए कई अहम घोषणाएं की जाएंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना और दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना के तहत जरूरतमंदों को लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिससे समाज के वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। दिव्यांगजनों को पावर ड्रिवन व्हीलचेयर और असिस्टिव डिवाइस प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे अपने जीवन को और अधिक सुगम बना सकें। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार निर्माण श्रमिकों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आई है। करीब 72,000 श्रमिकों को 63 करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और डांग, मगरा, मेवात एवं ब्रज क्षेत्रीय योजना के तहत भी आवश्यक राशि का हस्तांतरण करेंगे, जिससे इन क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा गुरु गोलवलकर एस्पिरेशन ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम के दिशा निर्देश भी जारी करेंगे, जो राज्य के पिछड़े इलाकों के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसी क्रम में स्वामित्व योजना के तहत करीब 20,000 पट्टों का वितरण किया जाएगा, जिससे लोगों को भूमि अधिकार सुनिश्चित किए जा सके। इस अवसर पर 300 से अधिक लोगों को डेयरी बूथ आवंटित किए जाएंगे और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत भी पट्टा वितरण किया जाएगा, जिससे हजारों परिवार को लाभ मिलेगा। परंपरागत कारीगरों को सशक्त करने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड के लाभार्थियों को विद्युत चालित चाक वितरित किए जाएंगे, जिससे वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा समान अवसर नीति का विमोचन करेंगे, जिससे राज्य में रोजगार और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति का उद्देश्य सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के इस दौरे से भरतपुर और आसपास के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उनकी दूरदर्शी नीतियां राजस्थान को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं। राजस्थान की संस्कृति, लोक कला और समृद्ध परंपराओं को एक नए स्तर पर ले जाते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजस्थान उत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ किया। यह 9 दिवसीय उत्सव राजस्थान की लोक कला, हस्तशिल्प और खान पान को देश भर में पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गणेश जी की प्रतिमा की आराधना कर दीप प्रज्वलित किया और राजस्थान उत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष, केंद्र सरकार के मंत्रीगणों सहित राजस्थान के कई गणमान्य नेता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह उत्सव राजस्थान की परंपरा, कला और सांस्कृतिक धरोहर को देश और दुनिया तक पहुंचाने का एक माध्यम है। उन्होंने बताया कि राजस्थान की स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुई थी और यह दिन देश की एकता और अखंडता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री के प्रयासों को भी याद किया, जिनकी बदौलत राजस्थान का गठन हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान की सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद प्रसिद्ध मयूर नृत्य और फूलों की होली ने दर्शकों के मन को मोह लिया। इसके बाद चरकुला नृत्य, भपंग वादन और मशक वादन जैसे लोक कला के अनूठे प्रदर्शन हुए। अंतिम प्रस्तुति में चरी नृत्य और प्रसिद्ध घूमर नृत्य ने पूरे कार्यक्रम को यादगार बना दिया। दर्शकों ने कलाकारों की प्रतिभा को जमकर सराहा और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी इन कलाकारों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान सरकार राज्य की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प को
प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि राजस्थान उत्सव का उद्देश्य सिर्फ उत्सव मनाना नहीं, बल्कि प्रदेश के शिल्पकारों, कारीगरों और कलाकारों को राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। राजस्थान सरकार की योजनाओं के चलते आज महिलाएं, शिल्पकार और छोटे उद्यमी अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने में सक्षम हो रहे हैं। राजस्थान के उत्पादों की मांग देश भर में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बढ़ रही है। राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में 30,000 किसानों को करीब 137 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इसके साथ ही कई नई योजनाओं की घोषणा की गई, जिससे प्रदेश के किसान और अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें। प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आमदनी को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा लगातार नई योजनाएं ला रही हैं। बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उनकी सरकार किसानों की भलाई के लिए हर संभव कदम उठाएगी। इस सम्मेलन का सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में किया गया, जिससे प्रदेश भर के किसान इससे लाभान्वित हुए। बीकानेर के इस कार्यक्रम में 30,000 किसानों को करीब 137 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की गई। इस अनुदान से किसानों को खेती में आधुनिक संसाधन जुटाने, उन्नत तकनीकों को अपनाने और अपनी उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। भजनलाल सरकार की ये पहल किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक अहम कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जो राजस्थान के कृषि और पशुपालन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली हैं। उन्होंने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कई योजनाओं का विस्तार किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है, जिससे वे अपनी खेती में नए संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती इलाकों में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि वहां के किसानों को अधिक अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इन योजनाओं से राजस्थान के किसान न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। भजनलाल सरकार का यह कदम किसानों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक सशक्त पहल है, जो उन्हें नए अवसर प्रदान कर रहा है और किसानों की आमदनी को बढ़ा रहा है। राजस्थान में युवाओं को नई दिशा देने के लिए राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में युवा सशक्तिकरण की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित हो रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को लोकतंत्र, राजनीति और नीति निर्माण से जोड़ना था, जिससे वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को समझ सकें। विधानसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि आज का युवा ही सच्चा भारत है। उन्होंने संविधान की सर्वोच्चता पर जोर देते हुए कहा कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। इस युवा संसद में राजस्थान के सभी जिलों से 18 से 25 वर्ष के 140 युवाओं का चयन किया गया, जिन्हें विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अवसर दिया गया। खेल एवं युवा विभाग के सचिव ने बताया कि इनमें से 3 युवाओं का चयन राष्ट्रीय युवा संसद के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल से युवाओं को राजनीति और नीति निर्माण में भागीदारी का मंच मिल रहा है। यह आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत निर्माण के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि युवा ही आने वाले कल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद और विधायक होंगे, इसलिए उन्हें अभी से लोकतंत्र की प्रक्रिया को समझना जरूरी है। इस आयोजन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सचिव ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के अनुरूप एक जीवंत पहल है, जिसमें युवाओं को अपने विचार रखने और नीति निर्माण में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार युवाओं के लिए नए अवसरों का सृजन कर रही है। उनकी सरकार युवाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। राजस्थान की ऐतिहासिक वीर भूमि के युवा सदियों से संघर्ष, साहस और राष्ट्रभक्ति की भावना से भरे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए युवाओं के लिए एक मजबूत और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। सुजा समाचार में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारियों के साथ। ऐसी और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।